Let's talk about it there. So solution of अच्छा क्वेश्चन कॉपरेट बेटा. तो लेट मी बिगिन विद द सॉल्यूशन नाउ. तो ये तो हमारे पास Na2+ और आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बन जाएगा, निकेल. नाउ करंट कितना है, 5 एम्पियर्स. फॉर हाउ लॉन्ग, 20 मिनट्स. तो Q आपको पता है I इंटू टी, दैट इज 5 इंटू 20 इंटू 60. तो ये दे देगा 6000 कूलम्स. अब ये इतने कूलम्स में हमसे पूछ रहा है कितना निकल डिपॉजिट हुआ. ठीक है. तो हमें पता है भाई 2 इंटू 96500 कूलम्स विल डिपॉजिट हाउ मच अमाउंट ऑफ निकल, एटॉमिक वेट ऑफ निकल, इजंट इट. और निकल का एटॉमिक वेट है बेटा जो इन्होंने दे रखा है 58.7. निकल एटॉमिक वेट काइंडली नोटेड डाउन, ये आपको मिलेंगे 58.7 ग्राम पर मोल. तो 2 इंटू 96500 कूलम्स will deposit 58.7 gram of nickel. Therefore 6000 coulombs will deposit 58.7, 2 into 96500 into 6000. ये आ रहा है अराउंड 1.825 ग्राम्स. ओके. ओके, may I? Now how many moles of mercury will be produced by electrolyzing 1 molar HgNO3 का whole twice solution with a current of 2 amperes for 3 hours. Q हमें यहाँ पे निकालना है. I इक्वल्स टू 2 amperes. टाइम दे रखा है 3 आवर्स, यानी 3 इंटू 3600 सेकेंड्स में करना पड़ेगा ना. तो 10800 सेकेंड्स में. अब हमें यहाँ पे निकालना है Q. तो Q तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा डियर, लेकिन ये पूछ रहे हैं कितने पे. तो पहले हम इतने पे निकालें, दैट इज Hg2+ हुआ यहाँ पे. और +2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 1 मोल ऑफ Hg. तो इसका मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Hg. तो अब ये जो Q निकलेगा दैट इज Q इक्वल्स टू IT, यानी 2 इंटू 10800, यानी 21600 कूलम्स will deposit 1/2 into 96500 into 21600. So will deposit 0.112 moles. Now the last question, numerical part में. Okay, are you done? कर लो पहले आराम से. समझ में तो आ रहा है बच्चे, तब से हम एक ही स्टेप पे बोल रहे हैं, मतलब इन इक्वेशंस पे. ठीक है. लिखो 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC containing
solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series a steady current of 1.5 amperes was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? आपको पता है बेटा, हमने वो किया था कि जैसे एक जिंक इलेक्ट्रोड है, याद है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सब सीरीज में कनेक्टेड है। याद आया? तो इनके बीच में हमारा सीरीज कनेक्शन है, तो इनके में क्या लग सकता है? दैट इज वेट ऑफ जिंक, weight of silver is equal to equivalent weight of zinc upon equivalent weight of silver. Second law of Faraday बच्चे। तो अगर इस चीज को यहाँ देखा जाए और सारी चीजें यहाँ करा जाए जिंक और सिल्वर को लेकर, तो वेट ऑफ जिंक को हम लोग x मान लेते हैं, वेट ऑफ सिल्वर हमें 1.45 दे रखा है, ये रहा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज 65/2। जिंक का एटॉमिक वेट लिखिए बेटा 65, कॉपर का 63.5, तो जिंक की वैलेंसी होती है 2, तो इससे 65.2, कॉपर का 63.5, सिल्वर का 108, तो 108/1, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो ये दोनों के इक्विवेलेंट वेट आ गए और ये आ गया, तो हमारे से इससे x कितना आ रहा है? तो 0.436 grams. दिस इज weight of zinc that we are getting. इसी से दूसरे का निकालते हैं, weight of zinc upon weight of copper। या सिल्वर से निकालो ना, क्योंकि जिंक का तो अभी निकाला है हमने, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिल्वर से निकालेंगे। weight of silver upon weight of copper equal to equivalent weight of silver upon equivalent weight of copper। weight of silver है 1.45 ग्राम, weight of copper है x, equivalent weight of silver is 108/1, copper is 63.5/2। तो ये आ रहा है, यहाँ पे ये वाला x आ रहा है 0.426 ग्राम। दिस इज वेट ऑफ कॉपर। और वेट ऑफ सिल्वर तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है। अब ये पूछ रहे हैं कितना कूलम पास हुआ, कितना करंट पास हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे आ गया इतना, तो हम कहेंगे, आप जिंक से भी कर सकते थे, आप कॉपर से भी क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि तीनों का है। तो अगर मैं सिल्वर से कर रही हूँ, क्योंकि 1 इजी हो जाता है ना, 96500 कूलम्स कितना डिपॉजिट कर रहा है? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, इजंट इट? तो हम कहेंगे 108 ग्राम ऑफ सिल्वर is deposit requires how much? 96500 coulombs of electricity। तो सिल्वर का वेट अभी कितना है क्वेश्चन के अंदर? 1.45, तो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर would require how much? 96500 upon 108 into 1.45, तो ये आ गया हमारे पास 129.60 कूलम्स। अब ये टाइम पूछ रहे हैं, तो Q इक्वल्स टू आई टी होता है, ठीक है, तो Q अपॉन I हो जाएगा,
क्यू आ गया आपके पास 129.60 और कितने एम्पियर्स ऑफ करंट इज पास, काइंडली चेक इट आउट। 1.5 एम्पियर्स, तो 863.73 सेकेंड्स। ओके, समझ में आया बेटा? थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। पहले तो तीनों के वेट्स लिखवाए। अब आप किसी भी इक्वेशन को पकड़ के पहले आप निकालो चार्ज, फिर उससे निकाला है इन्होंने टाइम। समझ में आई बात? जब क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं ना तो हमें दिखने लग जाता है अच्छा क्या क्या किया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा कराने हैं बेटा, अगर इसमें है नहीं आपके नोट्स के अंदर नहीं है, आप यहां से मेरे साथ करो। क्वेश्चन 12 नाउ। क्वेश्चन 12 व्हाट, सॉरी क्वेश्चन, हाँ। एक मिनट, चलो जो भी है क्वेश्चन नंबर डाल लेना। 1 सेकेंड यार। So now the next question, dear, kindly see to it. It's a wonderful question that is like bit different from the rest of the part. जरा ये करते हैं। 0.3605 gram of a metal is deposited on the electrode by passing 1.2 amperes of current for 15 minutes through its salt solution. The atomic weight of metal is 96. What is the valency of the metal? Atomic weight upon valency. आपको यहाँ पे बेटा वैलेंसी निकालनी है, तो आपको एटॉमिक वेट तो देखो ये रहा, आपको बस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, उससे वैलेंसी आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का मैंने तरीका बताया था, 1 फैराडे के आगे जो भी वेट इन ग्राम होता है वो क्या होता है हमेशा, इक्विवेलेंट वेट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास मेटल है तो हम 1 फैराडे पे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो अब जैसे हमारे पास जो मेटल है डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इतने करंट, पहले तो क्यू निकालो, आई इंटू टी। आई कितना है 1.2, 15 इंटू 60। पहले तो क्यू हमारे पास इतने कूलम्स में आ गया, हमारे पास वेटिंग ग्राम है इतना। इसका मतलब 0.3605 ग्राम requires how much coulombs of electricity, that is this much, 1.2 into 15 into 60। ठीक है, लैंग्वेज देखिए, ये कितने पे डिपॉजिट होता है, जब इतना करंट इतना हो, यानी जब इन दोनों का अमाउंट के इक्वल
क्यू पास होता है तो इतना मेटल का अमाउंट डिपॉजिट होता है। तो अब हमें निकालना है इसमें। तो अब इसको इस साइड रखते हैं, अदर वे राउंड बेटा, एक मिनट। ये हो गया 1080 कूलम। तो मैं कहूंगी 1080 कूलम्स इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.3605 ग्राम ऑफ मेटल। तो बताओ, 1 फैराड इज इक्वल टू हाउ मच कूलम? 96500 कूलम्स। तो 96500 कूलम्स को कितना लगेगा बताओ? 0.3605 अपॉन 1080 इंटू 96500। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 32.21 ग्राम्स। तो 32.21 ग्राम इतने पे आया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो 1 फैराडे के आगे जो भी वेटिंग ग्राम लिखा होता है वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट। तो लेट्स टॉक अबाउट इक्विवेलेंट वेट कितना है? 32.21 ग्राम्स। एटॉमिक वेट कितना है? 96। तो इसे 32 ही ले लें। तो वेलेंसी कितनी आ जाएगी? एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर 2 भी ले लूं मैं यहाँ पे तो नियर अबाउट 2.9, नियर अबाउट 3 आ गए। इज दैट क्लियर? तो वैलेंसी इसकी कितनी आ रही है? 3। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में इस टाइप के। इक्विवेलेंट वेट निकलवाएंगे, एटॉमिक वेट दे रखा है, वैलेंसी पूछी, और इक्विवेलेंट वेट कितने फैराडे पे निकलेगा? 1 फैराडे। रिमेंबर, 1 फैराडे। Now the next question. When a current of 11 amperes is passed through an aqueous solution of chromium chloride, it is observed that 6.2 gram of chromium are deposited. For how long was the current passed? क्रोमियम का एटॉमिक वेट है 52 ग्राम पर मोल। तो बेटा Cr3 plus 3 electrons will give you Cr. So 3 into 96500 coulombs is equal to atomic weight, that is 52 grams. और इन्होंने हमसे पूछा है 11 ग्राम इज पास व्हेन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज ऑब्जर्व इतने ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर डिपॉजिटेड। तो अब हम इतने में कर लेंगे, दैट इज 3 into 965। ये तो हो गया, विल डिपॉजिट दिस मच ग्राम्स। तो उल्टा कहना पड़ेगा, यानी 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम इज डिपॉजिटेड बाय passing 3 into 96500 coulombs. तो 6.2 gram of chromium is deposited by 3 into 96500 upon 52 into 6.2. That is 4517.30 coulombs. ये हमसे पूछ रहे हैं Q I T में से कि ये बताइए T कितना है। तो T इक्वल्स टू नाउ Q अपॉन I, 4517.30 कूलम्स। करंट दे रखा है हमें 11 एम्पियर्स। तो ये आ जाएगा 3137.93 सेकेंड्स, इतना।
कर लेंगे। ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम वो वाला ही क्वेश्चन है जैसे अभी एक और किया था। अब तो पैटर्न चेंज होते हैं, मतलब पैटर्न तो चेंज नहीं होने के, मतलब जितने हमने कर लिए हो गया। अब तो सिर्फ ये चेंज होगा, इसके जगह कोई और सॉल्ट दे दिया, बस दैट्स इट। टुडे वेंसडे डे, टुमारो देयर विल बी नो क्लास बट आई विल टेक द क्लास ऑन फ्राइडे नाउ। ओके, कल क्लास नहीं है बट फ्राइडे को क्लास होगी। ओके, फ्राइडे सैटरडे, आई थिंक सो दिस चैप्टर विल गेट ओवर। मैक्सिमम संडे, वो भी संडे अगर हुआ तो मॉर्निंग में मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे हमें 2 दिन और देने हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। ज्यादा सारा लगा तो संडे की क्लास हो, तो इसलिए वो खत्म ही करेंगे। उसके बाद आपका दिवाली ब्रेक होगा एंड देन वी विल रीस्टार्ट विद द रिविजन पार्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट आई लेट यू नो। बट पहले दिवाली के बाद टेस्ट सीरीज हो रही है बेटा शुरू, टेस्ट की शेड्यूल शुरू हो जाएगी। काइंडली कवर इट अप। ओके, मैं आपको बता दूंगी कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालिएगा। क्वेश्चंस खत्म हुए बेटा अभी सारे। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाउ। मॉल्टिन NaCl। NaCl किस में आयनाइज होता है? Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, इसे बोलते हैं मॉल्टिन। मॉल्टिन मतलब पिघला हुआ। तो कैथोड पे अगर हम बात करें, एनोड पे बात करें, ये करना होगा हमें इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कि कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल और एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इधर होता है रिडक्शन और इधर क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। अब सोडियम आयन किधर जाएगा? ऑब्वियसली जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके पास जाएगा। तो सोडियम यहाँ आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Na प्लस है तो +1 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा Na में। यहाँ Cl माइनस आया, माइनस है तो -1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया Cl। Cl तो कुछ नहीं होता, Cl2 होता है, तो यहाँ हमने 2 कर लिया। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, Cl माइनस -1 इलेक्ट्रॉन, एरो हाफ Cl2। ये कब है बेटा? जब तुमसे कोई बोले मॉल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखो, मॉल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखो, तो आपको ये करके आना है। कैथोड पे ये, यानी फाइनल प्रोडक्ट हुआ सोडियम और क्लोरीन गैस। करें? सेकेंड लिखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे अभी हमने मॉल्टन NaCl का किया, अब कह रहे हैं एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl में पानी भी आ गया। अभी NaCl अकेला था, अब वाटर है। तो NaCl किस में आयनाइज हुआ? Na प्लस और Cl नेगेटिव में। वाटर किस में आयनाइज होगा? H आयन और OH आयन में। तो अब वही बनाओ, कैथोड एनोड। अब कैथोड पे 2 आयंस हैं, Na प्लस और H आयन, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल दोनों आ सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा बेटा? इसे बोलते हैं कंपटीशन शुरू हो गया है, कि सोडियम आयन डिपॉजिट होगा या ये। तो हम पहले दोनों को लिखेंगे कि Na प्लस +1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na। इसका E0 याद रखना, -2.71 वोल्ट होता है। ऐसी H आयन का लिखो, +1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ H2। इसका E0 होता है 0.00 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका 0 0 होता है। तो कैथोड पे ये कहा जाता है वो डिपॉजिट होगा जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा। तो ज्यादा तो इसका हुआ, क्योंकि ये तो माइनस में है। तो इससे कौन जीतेगा यहाँ पे अपने आप को डिपॉजिट करने में? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है E0 की। समझ में आई बात? एनोड पे भी ऐसे देखेंगे, 2 आयंस आएंगे। तो पहले तो यहाँ पे लिख दूं, इसमें H प्लस +1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ H2, ये हुई यहाँ पे फाइनल।
अब ये कहाँ से आई है, ऊपर वाली इससे आई है वाटर से, तो इसमें इसको ऐड करना पड़ता है बेटा, यानी वाटर एरो HIN प्लस OH। फिर इन दोनों को ऐड करके जो इक्वेशन बनी, एक मिनट मैं थोड़ा सा और नीटली लिख दूं, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे फाइनली जो हो रही है वो कौन सी है, ये वाली। हमारे पास है H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ H2। कहाँ से आई है, इधर से, यानी H वो H2O से आया HIN और OH। पूरी इक्वेशन बैठी H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव, ये वाला। तो यानी यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और OH आयंस मिलेंगे, कहाँ पर, कैथोड पर। एनोड पर अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, Cl माइनस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cl2, बैलेंस करने को हाफ यहाँ पे कर दिया। और OH नेगेटिव का अब आप देखना, माइनस किया, OH नेगेटिव में -1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू OH। अब बेटा OH तो कुछ नहीं होता ना, तो इसे हम तोड़ के लिखते हैं हाफ O2 प्लस हाफ H2, ताकि एक O और एक H यहाँ पे दिख जाए, और ये ऐसे ही रहा। अब इस 2 को नीचे से हटाने के लिए पूरी ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास बैठेगा 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू O2 प्लस H2। अब H2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन एरो O2, यहाँ लिखते हो आप लोग 2 टाइम्स ऑफ H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन को इस तरह से तोड़ के लिख दिया हमने। तो अब पूरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बैठी है नोट पर, एक तो यही है क्लोराइड की जो चल रही है, एक और है एनोड की बात कर रही हूँ बेटा, इसलिए इस साइड लिख रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव -4 इलेक्ट्रॉन्स एरो O2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H आयंस। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये प्लस थे, और अब ये प्लस होके यहाँ आ गए, तो -2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 2 और 2 कुल मिला के 4 हो गए ऐसे। तो ये इक्वेशन अब यहाँ पर बैठी। तो मैंने क्यों सिखाई आपको, इतना लंबा नहीं करना, ये बताने का मतलब है जहां पे भी Cl नेगेटिव है वहां तो ये इक्वेशन लिख कर आओ, और अगर OH नेगेटिव का आ रहा है तो ये इक्वेशन नहीं चलने की जो बीच में मैंने लिखी है, फाइनल इक्वेशन आपकी बुक में ये वाली लिखी हुई है OH की। तो कैसे बनी, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया। इज दैट क्लियर। तो अब इनके पोटेंशियल देख लो किसके क्या है। अब क्योंकि OH आयन कौन सी इक्वेशन से आए हैं, वाटर वाली, तो इसमें भी वो ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट, वाटर H2 H आयन और OH आयन वाली। तो ये आया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ वाटर इसलिए कर लेते हैं ताकि 2 H आयंस यहाँ से फिर कैंसिल हो जाएंगे, 2 ये और 2 ये। तो हमारे पास यहाँ पे बैठा 2 टाइम्स ऑफ वाटर -4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 OH आयन इससे कैंसिल, 2 H आयन और 2 ये हो गए 4 H आयंस प्लस O2। अब जरा हम लोग फाइनल बात करते हैं। तो आपकी बुक में बेटा ये क्वेश्चन दी होती है कई बार कि OH की ये वाली ना देकर, ना ये वाली दी, ना ये वाली दी, ना ये वाली दी, ना ये वाली, सीधे करके वो लोग ये देते हैं, तो ये बनकर कैसे आई, इसलिए मैंने सारा डिटेल आपको सिखाया। तो अब जरा देखो एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड। एक तो इक्वेशन है हमारे पास Cl -1 इलेक्ट्रॉन हाफ Cl2, उसका E0 होता है 1.36 वोल्ट। और एक होता है हमारे पास यही वाला 2 टाइम्स ऑफ वाटर, जो OH वाली है वो ये इक्वेशन लिखी जाएगी 4 H आयन और प्लस O2, और इसका E0 होता है 1.23 वोल्ट। तो ये कहते हैं कि जैसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा, जैसे इसका था, वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एनोड पे कहते हैं लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको लगेगा मैम जिसका कम है उसे डिपॉजिट होना चाहिए, तो बेटा कौन सा होगा, इस वाले को।
है या नहीं? ये तो हमें लगता है कि मैम फिर तो यहाँ पे एच आयन और O2 बनने चाहिए, बट होता क्या है बेटा, इस इक्वेशन को होने से करवाने के लिए हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल इंपोर्ट करते हैं, डालते हैं। अब देखो डिफरेंस कितना है, ये 1.2, ये 1.3, पोटेंशियल थोड़ा सा भी बढ़ा 0.1। तो इससे पहले कि 1.2 पूरा होता, उससे पहले ये वाला कंप्लीट हो गया और रिएक्शन में सबसे पहले हमें हाफ Cl2 मिल गई। इसका मतलब हम चाह तो रहे थे कि ये सेकंड वाली इक्वेशन हो, मगर हो कौन सी जाती है, फर्स्ट वाली। तो फाइनल एट एनोड पे जो प्रोडक्ट हमें जिसके मिलते हैं, दैट इज हाफ ये Cl माइनस -1 इलेक्ट्रॉन और हाफ Cl2, ये वाला। तो जरा इसमें लिखना जो मैं पॉइंट बोल रही हूं, द इक्वेशन इज फीजिबल। इसको ऐसे लिखना बेटा, ये फर्स्ट, ये लिखना सेकंड इक्वेशन, हम सेकंड के लिए लिख रहे हैं। द इक्वेशन 2 इज फीजिबल बट it is very slow kinetically so for this reaction an extra potential is supplied or over potential has to be applied। ठीक है, तो ओवर पोटेंशियल हम देते तो हैं इस उम्मीद से कि ये वाली वाटर वाली इक्वेशन पूरी हो जाएगी, मगर हो कौन सी पहले जाती है, Cl माइनस वाली। तुम देखो ना, ओवर पोटेंशियल मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हो, तो हुआ क्या, 1.2 से 1.3 तो है, पर डिफरेंस है ही कितना इन दोनों का। तो इतनी देर में, जितनी देर में ये एक्सेप्ट करता उतनी देर में ये वाली रिएक्शन पूरी हो गई। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था वो चीज नहीं निकली। गॉट इट? तो अब हमारी कौन कौन सी दो इक्वेशन पूरी हुई, एक तो हुई हमारी ये वाली एट कैथोड पर H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लिखते जाओ बेटा। पहले तो एक मिनट रुको, पहले एट एनोड की पूरी कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन थी हमारी, Cl माइनस -1 इलेक्ट्रॉन हाफ Cl2। कहां से लिया था इसे, NaCl से, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये आई हमारी NaCl -1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na प्लस प्लस हाफ Cl2। देखो बच्चे, जो इक्वेशन फाइनली होती है, जैसे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हो रही है, तो H आयन आए कहां से, वाटर से, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया है। ऐसी अब कौन सी इक्वेशन पूरी हो रही है, Cl-1 वाली, Cl-1 आए कहां से, NaCl से, इसलिए ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में ऐड होगी, तब जाके हमारी ये इक्वेशन आई। बात समझ में? अब कैथोड एनोड की आप इक्वेशन फाइनली लिख लो, बस वो हो गया एक्वस Cl का फाइनल प्रोडक्ट्स में आए। तो देखो एट कैथोड लिखो और एट एनोड लिखो, बताओ कैथोड पे क्या इक्वेशन थी, उसी को लिखना है, उतारना ही है आपको। H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव, और NaCl -1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Na प्लस प्लस हाफ Cl2। तो देखो अब आ क्या रहा है, NaCl प्लस H2O एरो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। डन इट? ठीक है, बाकी सब करेंगे बेटा परसों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज इसे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर ये आ रहे हैं एक बार चेक जरूर कर लेना कि इस बार के सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं, ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये टॉपिक है या नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी सब कल करते हैं। गुड, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो। सो गुड बाय फॉर नाउ।